वसुदेवसुतं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वसुदेव के पुत्र को, कंस और चाणूर को मारने वाले को, अपनी माता देवकी को आनंद देने वाले को और जगत गुरु कृष्ण को मेरा वंदन है। ये इस श्लोक का सीधा साधा अर्थ हुआ। कृष्ण और बलराम गए, हमारी कहानी चल रही है। कृष्ण बलराम अभ्यास करने के लिए गए हैं। किसके आश्रम में गए हैं? सांदीपनि ऋषि के आश्रम में गए हैं। उधर उन्होंने बहुत ही कम समय में सभी से मैत्री कर ली और सभी काम वो खुद करने लगे, मेहनत का काम करने लगे। वह भी ईंधन लाने के लिए जाते, लकड़ी लेने के लिए जाते, रसोई बनाते, खाना खाते, ठंडे पानी से नहाते, सुबह उठते, सूर्य नमस्कार करते, मेहनत करते और कोई खेती का काम है वो भी कर लेते। बहुत सारा जो भी हाथ में आए, मुझे ऑलराउंडर बनना है, होना है। मैं सभी काम, टॉयलेट साफ करना हो या जो भी साफ सफाई करनी हो, तो हर एक काम कृष्ण और बलराम करते थे। उन्होंने बहुत ही कम दिनों में 64 कलाएं सीख ली। और 64 कला में जैसे रसोई बनाना, या तो कुछ सिलाई काम करना, कुछ पेंटिंग करना, कुछ युद्ध कला सीखना, धनुष्य बाण चलाना, गदा चलाना, कुछ औषधि बनाना, ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे कलाएं उन्होंने सीख ली और उसके साथ 14 विद्या भी सीख ली। और ऐसा बोलते 64 दिनों में 64 कलाएं और 4 विद्या, 4 वेद और 6 वेदांग और 4 उपवेद, ऐसी 14 विद्याएं उन्होंने ग्रहण कर ली। 4 वेद कौन से मालूम है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 मुख्य वेद। उसमें उपवेद कौन से मालूम है? अर्थशास्त्र है, धनुर्वेद है, आयुर्वेद है और शिल्पकला, शिल्पवेद। ऐसे 4 वेद, गंधर्व वेद भी एक माना जाता है। तो ऐसे 4 वेद, 4 उपवेद और अष्टांग, वेदों की अष्टांग षडांग होते हैं। वो षडांग उन्होंने अध्ययन कर लिए। षडांग में कल्प है, छंद है, व्याकरण है, निरुक्त है और ज्योतिष है और निरुक्त है। छंद, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त और क्या रहा? ज्योतिष। छंद, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और एक कौन सा रहा? शिक्षा, बराबर। तो ये षडांग उन्होंने अध्ययन कर लिए। 4 वेद अध्ययन कर लिए, उपवेद अध्ययन कर लिए। तो ये सभी अध्ययन बहुत ही कम दिनों में किया है। और घर में भी बताया था माता देवकी को और वसुदेव जी को, अपने पिता को, कि हम अभी अभ्यास करने जाते हैं। वास्तविक हम उनको भगवान मानते हैं और वो पूर्ण पुरुषोत्तम माने जाते हैं। उनको विद्या सीखने की आवश्यकता नहीं थी और जो भी उन्होंने अपने जीवन में करके दिखाया है वो तो पहले ही बहुत सारा करके दिखाया है। फिर भी सांदीपनि के आश्रम में गए। ऋषि सांदीपनि के आश्रम में जाकर उन्होंने उनकी सेवा की, शुश्रूषा की और कम दिनों में बहुत ही
जबरदस्त अभ्यास किया है। एक एक क्षण, एक एक दिन उन्होंने बहुत ही अभ्यास पूर्ण बिताया है और खेल भी खेले। बचपन से खेल खेलते आ रहे। खेल में हम ज्यादा कलाएं सीखते। खेल में शरीर बलवान होता है। खेल में हमारे इंद्रिय सक्षम होते। खेल में डिसिप्लिन होती है। खेल में खिलाड़ू वृत्ति आ जाती है, निर्भयता आ जाती है, अंतःकरण शुद्ध होकर प्रामाणिकता आ जाती है। अलग अलग व्यक्तियों का ज्ञान हो जाता है खेल में। कौन सा व्यक्ति कैसा है, कौन सा ज्यादा झगड़ता है, कौन सा प्रामाणिकता से खेलता है, कौन सा नियम पालता है। अलग अलग राजस, तामस, सात्विक लोग पहचान में आ जाते हैं खेल में। निरीक्षण करेंगे तो पता चलेगा। योग बन जाता है। हम खेल में एकाग्र हो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। यही योग है। हर एक काम में अपने आप को इतना गड़ा देना कि हम भूल जाए, इतना जुड़ जाना खेल से। खेल से योग भी हो जाता है। और कभी हार भी गए तो भी दिल खुलास रहते। हम अच्छी तरह से प्रामाणिकता से खेले, हार जीत तो उसका दूसरा परिणाम है। लेकिन मुख्य परिणाम मैं खेल खेला, आनंद से खेला, ये बात आ जाती है। इंद्रिय पर संयम आ जाता है खेल से। साथ में रहने का आनंद आ जाता है खेल में। अकेला खेल नहीं खेल सकते, दूसरा चाहिए। और दूसरा चाहिए तो हमें थोड़ा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है और एक दूसरे से मैत्री करनी पड़ती है। दूसरों के दोष भी स्वीकारने होते हैं और उसको साथ में लेकर के चलते हैं तो यज्ञीय काम हो जाता है। और एक एक करके अभ्यास भी हो जाता है। खुद मैं कितना कैपेसिटी रखता हूं, कितनी क्षमता रखता हूं, ये भी हो जाता है। खेल में क्या क्या नहीं होता। और इसलिए खेल बचपन में कृष्ण ने खेला और वो ऑलराउंडर बन गए। कौन सी भी स्थिति में वो हारते नहीं थे, निर्भय रहते थे। हर एक के लिए वो अभ्यास करते हुए हर एक का सामना करते थे। वो कम बोलते थे और ज्यादा करते थे। उनके पास 64 कलाएं थी। वह बिना कारण उन्होंने किसी को नहीं मारा। वो धक्का भी नहीं लगाते थे, संभालते थे। इतना प्रेम किया। कृष्ण को प्रेम मूर्ति माना जाता है। और आश्रम में रहते हुए उन्होंने सभी को जीत लिया। गुरु माता को भी जीत लिया, गुरु को भी जीत लिया। और उन्होंने सत्य के राह पर, प्रामाणिकता के राह पर चलकर पूरी दुनिया को आदर्श दिखाया है। त्याग की पराकाष्ठा है कृष्ण। यानी कंस को मारकर, चाणूर को मारकर वो पूरा राज्य तभी ले सकते थे। कंस के पिता उग्रसेन बोलते हैं कि तू छोटा है फिर भी बड़ा है, और उग्रसेन को वो राजमुकुट पहनाते हैं। इतना छोटा बालक, अभी पढ़ाई भी नहीं हुई, इतनी त्याग मूर्ति है। वो उग्रसेन को, कंस के पिता को राजमुकुट पहनाते और सिंहासन पर बिठाते। आप ही राजा। वो शांत है। कितनी भी कौन सी भी परिस्थिति आ जाए उसमें शांत है। थोड़ी सी भी कंजूसी नहीं है, हल्कापन नहीं है। सभी प्राणी मात्र पर दया है। वो गाय को बहुत ही प्यार करते हैं। गाय को प्यार करने वाले, सृष्टि में पशु पंछियों पर प्यार करने वाले, उन्होंने बांसुरी हाथ में ले ली। जो भी अपने अहंकार को छोड़ देता है, भगवान उसको उठा लेता है हाथ में। उसमें सुर निकालता है, गीत निकालता है। कृष्णाष्टमी आएगी तब हम और कृष्ण के बारे में जानेंगे। लेकिन कृष्ण कैसा है? वो लोलुप नहीं है, वह मृदु है। उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। सभी को प्यार से जीत लेता है। वो गोपियों को जीत लिया बचपन में, अपने सवंगड़ियों को, साथियों को जीत लिया। क्या क्या नहीं किया कृष्ण ने। उसके जीवन में चपलता और स्थिरता भी
वे तेजस्वी है, क्षमाशील है और धैर्य से काम लेते हैं। अपने शरीर की शुद्धि रखते हुए बहुत ही सुंदर शरीर रखते, स्वच्छ शरीर रखते, बिना कोई आलस्य किए वो अपने जीवन में स्वच्छता रखते, वैयक्तिक शरीर की, मन की और आसपास की स्वच्छता वो रखते हैं। वह अपने आप से कभी अप्रामाणिक नहीं रहे और कभी मान की इच्छा भी नहीं की। वे जब बाद में आते हैं तो जरासंध आक्रमण कर देता है बहुत बार और 17 बार जरासंध को हराता है कृष्ण, और मथुरा की जनता भी साथ में होती है। और 18वें बार भाग गए। क्यों भाग गए? विकद्रु ने कहा, वो बूढ़े आदमी थे, उन्होंने कहा कि आपके कारण ये युद्ध होना ये साधारण बात नहीं होती, बहुत ही नाश होता है, बहुत ही विनाश चलता है, और ऐसे विनाश बार बार सहन करना मथुरा के लिए संभव नहीं, अच्छी बात नहीं, तू इधर से चला जा, हमारा तुझ पर प्यार है, हम लड़ने के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, लेकिन अभी ये विनाश कहाँ तक चलेगा? हम तो लड़ते रहेंगे लेकिन संपत्ति का जो जीवित हानि वो भी होगी, तो इसलिए तू चला जा। तो कृष्ण भाग जाता है, रण छोड़ रहा है, भाग जाते। उसमें भी कोई ऐसा अपमान होगा मेरा क्या, अभी मैं ऐसा हूं वैसा हूं, मैं कैसे भाग सकता हूं, मेरा नाम बिगड़ेगा, ऐसा उसने सोचा नहीं। ऐसे अलग अलग दैवी गुण कृष्ण में दिखाई देते हैं। इसलिए वसुदेव सुतम देवम, वसुदेव का सुत यानी पुत्र, वह देव है, सुप्रीम पावर है, फिर भी एक सामान्य मानुष, सामान्य व्यक्ति तरीके वो रहा। कंस चाणूर मर्दनम, जो दुष्ट है उनको उसका संहार किया है। देवकी परमानंदम, अपने माता को आनंद दिया है। अपने माता पिता को आनंद देने वाला बेटा है तो बहुत ही वह अपने जीवन में सुख पाता है। उन्होंने सांदीपनि ऋषि के पास मांगा। सांदीपनि ऋषि जब अध्ययन हो गया और बोलते हैं कि तू मांग ले, कृष्ण भी सांदीपनि ऋषि को गुरु दक्षिणा देते। क्या देते मालूम है? सांदीपनि ऋषि बोलते कि मुझे नहीं चाहिए दक्षिणा, तू मेरे आश्रम में आया, पढ़ा, ये भी मेरे लिए बहुत भाग्य की बात है। हाँ, मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, फिर भी मेरी प्रसन्नता के लिए आप कुछ इच्छा करो तो मैं बन सके तो मैं दूंगा, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। तो वो कुछ बोलते हैं नहीं, लेकिन सांदीपनि ऋषि के पुत्र एक पंचजन्य राक्षस था, उसने भगा लिया था, यानी उसने किडनैप किया सांदीपनि के पुत्र को। कोई अच्छा काम करता है तो उसको विघ्न देते बहुत सारे, तो ऐसा सांदीपनि ऋषि के पुत्र को भगा लेकर गए पंचजन्य राक्षस, और उसको मारकर, बहुत ही दूर था, बहुत ही अदृश्य होता था, बहुत ही कलाएं थी उसके पास, लेकिन कृष्ण भी कम मायावी नहीं थे। उन्होंने उसको हराकर उसकी हड्डी को जलाकर, हड्डी जो बची थी ना उसका शंख बनाया, और इसलिए पांचजन्य शंख नाम दिया गया उस शंख को। जो कृष्ण शंख बजाते हैं तो पांचजन्यम ऋषिकेशो, उन्होंने पांचजन्य शंख बनाया और ऐसे मारकर उस पुत्र को लेकर आए। सांदीपनि ऋषि को, माता को बहुत ही आनंद हुआ। और फिर सांदीपनि ऋषि बोलते हैं, माता बोलते हैं कि तुझे क्या चाहिए बोल, तू भी मांग ले। तो कृष्ण बोलते हैं, मैं तो अभी मुझे बचपन में देवकी माता का प्रेम जितना चाहिए उतना नहीं मिला, बचपन में ही मुझे गोकुल आना पड़ा और मुझे देवकी माता का प्रेम नहीं मिला, तो मुझे ऐसा दे दो कि मातृ हस्ते न भोजनम, मरते दम तक मुझे माता के हाथ से भोजन चाहिए। और ये मांगकर माता के लिए दीर्घायु तो मांगा ही, और उसके हाथ से भोजन है तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है।
तो उनके मृत्यु के बाद फिर देवकी माता गई है। उनका आयुष्य लगभग 125 साल से आगे है कृष्ण का, और देवकी माता कम से कम 150 साल तो रही होगी, 25 साल की तो होगी ना। तो ऐसे देवकी माता को परमानंद देने वाले, अपने माता पिता को जिसने तुरुंग में रखा, जेल में रखा, ऐसे कंस को बहुत ही कम समय में 11-12वें साल में, 13वें साल में मार दिया। तो ऐसे कृष्ण ने अपने माता पिता की इच्छा पूरी कर दी, और जो माता पिता को और उनके बड़े ध्येय को विघ्न देता है, ऐसे को यम सदन पहुंचाना। और बहुत सारा दुर्विचार, दुष्ट ऐसे आचरण कंस के जीवन में दिखाई देते, उसको मारा है। ऐसे सभी को नहीं मारा है, जो भी राज सत्ताधिष्ठित या तो मदोन्मत्त ऐसे राजा थे, उनको ही ज्यादातर कृष्ण ने मारा है। और जो सत्ताधारी होते हैं ना, वह अहंकारी होते हैं, वह सुनते नहीं, वो बदलने के लिए तैयार नहीं है, और बदलने के लिए तैयार नहीं है, और इसलिए उनको मारना ही योग्य है, ऐसा समझकर कृष्ण ने मारा है। सौमित्र कुछ पूछना चाहता है। ये सुभद्रा होती, तिला मग कोणी पकडलं होतं नाही का, अर्जुन आणि सुभद्रा जात होते तेव्हा कृष्ण आला होता महाभारतामध्ये। सुभद्रा को किसने पकड़ा था? आणि ना एक ऋषी होते, ते ना झोपले होते, आणि ना त्यांची निद्रा खूप झाली होती, आणि त्या राक्षसाने त्याला लात मारली, त्या ते उठले, तेव्हा ना त्याला राग बनवून टाकलं। हाँ, वो मुचुकुंद ऋषि थे। सुभद्रा के बारे में जो भी पूछा वो मुझे याद नहीं, लेकिन जो नरकासुर को मारने के लिए एक आइडिया की कृष्ण ने, उसको कालयवन भी बोलते हैं। कालयवन को मारने के लिए वो कालयवन पीछे लगा था। जब जरासंध ने उसको भेजा मथुरा पर आक्रमण करने के लिए, तो कृष्ण भाग गए तो डर कर नहीं भागे थे, युद्ध से डर कर नहीं भागे, वो कुछ ऐसा रणनीति लेकर भागे, और भागकर फिर जो गए ना, तो कालयवन पीछे लग गया था, और कालयवन पीछे लग गया, उसको कैसे मारा जाए, तो अलग अलग आइडिया कृष्ण के मन में बहुत अच्छी आती थी। उन्होंने क्या किया, एक गुफा में घुस गए, उधर मुचुकुंद ऋषि, वो मुचुकुंद राजा थे, और बाद में वो ऋषि बन गए रिटायरमेंट के बाद, यानी राजा नहीं रहे, उसके बाद वो ऋषि बन गए। उन्होंने ऐसा तप धारण किया था, वो ध्यानस्थ बैठे थे। उधर वो गुफा में घुसते हुए कालयवन ने तो देखा कि कृष्ण इधर घुसा है, और उधर जाते वक्त फिर जो कृष्ण घुस गया, लेकिन उधर देखा तो कोई नहीं था, उधर मुचुकुंद ऋषि थे, वो ध्यानस्थ बैठे थे, और कालयवन आया, उसने लात मार दी। ये ऋषि, ये दाढ़ी वाले, बता दे इधर कोई आया है क्या कृष्ण? तो मुचुकुंद ऋषि बड़े तेजस्वी थे, उन्होंने आंख खोली, और आंख खोलकर बड़ी तेजस्विता से देखा तो वो भस्म हो गया, जल गया। इतनी ताकत थी ऋषियों में, और कृष्ण ने आइडिया करके उनको ऐसे इस तरह मार दिया। तो कृष्ण ये सचमुच ही पूरी दुनिया को मार्गदर्शन करने वाले, यानी अपने माता पिता को आनंद दिया ही, अपने गुरु को भी आनंद दिया, गुरु माता को भी आनंद दिया। उन्होंने अपने जीवन व्यवहार ऐसे रखे, छोटी छोटी बात पर वो ध्यान देते थे, छोटा काम भी अपना काम समझते थे। जब युधिष्ठिर ने यज्ञ किया बड़ा महाभारत के बाद, तो उस यज्ञ में, यानी राजस्व यज्ञ में, महाभारत के पहले, तो राजस्व यज्ञ में उन्होंने जो भी झूठन था उसको इकट्ठा किया, जो पत्रावली होती थी वो उठाया, स्वच्छता का काम कर लिया। वास्तविकता में वो तो आद्य पूजा करने वाले एक यजमान थे, उनकी आद्य पूजा की उसी यज्ञ में, और ऐसे आद्य पूजा जिसको दे दे, उन्होंने पत्रावली उठाने का काम किया, स्वच्छता झाड़ू लगाने का काम किया है।
अभी ये संस्कृति का काम करने के लिए जो भी काम हमें करना पड़े, झाड़ू लगाने का काम करना पड़े, संडास साफ करने का काम करना पड़े, या तो जो भी लेक्चर देने का भी काम करना पड़े, तो ये सभी काम करने की हमारी तैयारी चाहिए। संस्कृति के लिए, संस्कृति माता के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। तो ऐसा जो सभी पहलुओं को उजागर करता है, विकसित करता है, ऐसे कृष्ण जगत गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, यानी वसुदेव के पुत्र, सुप्रीम पावर, कंस और चाणूर को, दुष्टों को, सत्ताधारियों को, जो मदोन्मत्त है उनको कंठ स्नान देने वाले, और देवकी को आनंद देने वाले, परम आनंद देने वाले ऐसे जगत गुरु कृष्ण को हम भी वंदन करते हैं। नमस्कार।